Hello, students. Welcome back to my channel Triangle Studies. And my name is Preet Singh, and I am the co-founder of Triangle Studies. सो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। एंड आज के लेक्चर में हम रिएक्टिविटी मतलब जो एक्सट्रैक्शन हमने किया था पिछली बार, हमने हाई रिएक्टिव मेटल्स के बारे में, मीडियम रिएक्टिव मेटल्स के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, लीस्ट रिएक्टिव मेटल जो है हमारा रह गया था। ठीक है, एंड इसके बाद ये लास्ट प्रोसेस है एक्सट्रैक्शन का। उसके बाद हम कोरोजन की तरफ बढ़ेंगे एंड उसके बाद चैप्टर जो है वो एंड हो जाएगा। तो मतलब आज या कल मतलब 2 लेक्चर और लग जाएँगे, ठीक है? तो इसके बाद आपका ये चैप्टर जो है वो एंड हो जाएगा। उसके बाद आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट चैप्टर जो है वो कौन-सा होना चाहिए, ठीक है? एंड कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज़ आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है? एंड चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। एंड और भी कोई बातें होंगी तो आप प्लीज़ मुझसे कमेंट सेक्शन में कहिएगा, ठीक है? एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड, किसी भी चीज़ से रिलेटेड आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ठीक है, हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? हाई रिएक्टिव मेटल्स के बारे में पढ़ लिया था, ठीक है? फिर मीडियम वाला आपने अच्छे से उसका रिवीजन कर लिया होगा, आई होप, ठीक है? एंड रिवीजन करने के बाद, क्योंकि आप समझ ही सकते हैं कि रिएक्टिविटी सीरीज़ जो है वो कितनी इम्पोर्टेंट रही है, ठीक है? तो आई होप आपने याद करी होगी, तो आपको चीज़ें जो हैं ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर हो गई होंगी, ठीक है? तो आपको अच्छे से समझ में आया है कि नहीं, प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि आपको समझ में आया है कि नहीं। सिर्फ येस एंड नो में आंसर आप दे दीजिए, ठीक है? तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है, कि आप लोगों को समझ में आ पाए कि नहीं, क्योंकि थोड़ा-सा टफ होता है ये एक्सट्रैक्शन वाला प्रोसेस, ठीक है? तो ये अगर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया तो बहुत ज़्यादा बड़ी बात है, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स के बारे में, ठीक है? लो रिएक्टिविटी, ठीक है? कौन-कौन से आते हैं? कॉपर आता है, मरकरी आता है, सिल्वर आता है, गोल्ड आता है, प्लैटिनम आता है, ठीक है? ये कहाँ पे आते हैं? बॉटम ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज़, मतलब बॉटम पे आते हैं। ये किसी से क्या होते हैं? बहुत जल्दी रिएक्ट नहीं होते और ना के बराबर रिएक्ट होते हैं, ठीक है? एनसीईआरटी में स्टेटमेंट दिया गया है, द मेटल्स एट द बॉटम ऑफ द एक्टिविटी रिएक्टिविटी सीरीज़ एट आर द लीस्ट रिएक्टिव, दे आर ऑफन फाउंड इन अ नेचर इन द फ्री स्टेट। एंड ये फ्री स्टेट में पाए जाते हैं नेचर में, ठीक है? वेयर फाउंड मतलब फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, जिस फ्री स्टेट को हम नेटिव स्टेट भी कहते हैं, ठीक है? कौन-कौन से पाए जाते हैं? गोल्ड पाया जाता है, सिल्वर, प्लैटिनम आर फाउंड एज़ अ प्योर मेटल, ठीक है? एंड गोल्ड, सिल्वर और प्लैटिनम जो है वो प्योर मेटल की फॉर्म में क्या होते हैं? नेचर में क्या होता है? प्रेज़ेंट होते हैं, ठीक है? ये किसके साथ रिएक्ट नहीं करते, ना एयर के साथ, ना वाटर के साथ और ना ही अदर सब्सटेंस के साथ क्या करते हैं? ये रिएक्ट करते हैं। इन्हें हम नोबल मेटल्स भी कहते हैं। मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि इन्हें नोबल मेटल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं, किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते, ठीक है? एग्जाम्पल जैसे कि गोल्ड नगेट्स इन रिवर, ठीक है? नेटिव सिल्वर, प्लैटिनम एंड सैंड, ठीक है? नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ठीक है? आपको आई होप अभी इसमें हम लीस्ट रिएक्टिव में आप याद कर लीजिएगा हम किन के बारे में पढ़ने वाले, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है? तो चलिए सेकंड क्या है? कंबाइंड स्टेट में कुछ मेटल्स जो है वो कंबाइंड स्टेट में भी पाए जाते हैं, ठीक है? लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स में कौन कौन से वो हैं? एज ए सिंपल ऑक्साइड्स और सल्फाइड, ठीक है? कॉपर और मरकरी जो है आर फाउंड ऑन द कंपाउंड, ठीक है? बट देयर कंपाउंड आर नॉट वेरी स्टेबल, इजी टू ब्रेक डाउन, ठीक है? कॉपर एंड मरकरी जो है वो कंबाइंड स्टेट में भी पाए जाते हैं, ठीक है? बट वो बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं होते, आसानी से क्या हो जाते हैं? ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है? कॉपर किस रूप में पाया जाता है? फाउंड एज अ Cu2s, ठीक है? कॉपर ग्लैंस, ठीक है? एंड मरकरी फाउंड एज अ चीना बार रिएक्शन, ठीक है? अब किस तरीके से हम इसका मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन देख लेते हैं, ठीक है? अब कंबाइंड स्टेट में कौन से पाए जाते हैं? कॉपर एंड मरकरी। एंड फ्री स्टेट में कौन से पाए जाते हैं? गोल्ड, सिल्वर एंड प्लैटिनम, याद रखिएगा, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है? मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन क्या है इसका? थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है? एनसीईआरटी में स्टेटमेंट दिया गया है, ठीक है? द ऑक्साइड ऑफ दीज मेटल्स कैन बी रिड्यूस्ड टू मेटल बाय हीटिंग अलोन। सिर्फ हीटिंग से ही क्या हो जाते हैं? आसानी से इनके क्या होते हैं? बॉन्ड्स जो हैं वो ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है? वाई सिंपल हीटिंग वर्क्स, ठीक है? क्योंकि बहुत ज़्यादा वीक बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है? लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स फॉर्म वेरी वीक बॉन्ड विथ ऑक्सीजन। जो इनके ऑक्सीजन हमें मेनली पूरी रिएक्शंस में करना क्या था? हाई में, लो में, मॉडरेट में हमें करना क्या था? हमें ऑक्सीजन को मेटल से दूर हटाना है, ठीक है? उसी को हम रिएक्शन कह रहे हैं, ठीक है? हमें केमिकल रिएक्शन में करना क्या है? ऑक्सीजन को हटाना है और कंपाउंड को अलग करना है ऑक्सीजन से, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे सिर्फ सिंपल हीटिंग देने से ही क्या हो रहा है कि बॉन्ड्स जो हैं ऑक्सीजन के साथ मेटल्स के जो बॉन्ड्स बने हुए हैं वो आसानी से क्या हो रहे हैं? ब्रेक हो जा रहे हैं, ठीक है? मेटल ऑक्सीजन बॉन्ड्स आर अनस्टेबल एंड इजी टू
ब्रेक। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, लो एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। ठीक है, ये लो एफिनिटी है इन मेटल्स की, ऑक्सीजन के लिए लो एफिनिटी है इनकी। ठीक है, सो दीज मेटल्स हैव वेरी लो एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, दे डू नॉट होल्ड ऑक्सीजन टाइटली। बल्कि जो हाई रिएक्टिव मेटल्स थे उनने ऑक्सीजन को कितना ज़्यादा टाइटली होल्ड करके रखा था। ठीक है, बट यहाँ पे क्या है, बहुत ही ज़्यादा मतलब एक तरीके से पकड़ा भी नहीं है इनने ऑक्सीजन को, कि सिर्फ थोड़ी हीटिंग देने से क्या हो रहा है, इनके बॉन्ड्स जो है ऑक्सीजन के साथ ब्रेक हो जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, थर्मल डिकम्पोजिशन। जस्ट हीट इज इनफ टू ब्रेक द बॉन्ड। सिर्फ हीट से क्या हो रहा है, बॉन्ड जो है ब्रेक हो जा रहे हैं। नो नीड फॉर रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे हमें मॉडरेट वाले में कार्बन की ज़रूरत होती थी। ठीक है, वो कार्बन एज अ रिड्यूसिंग एजेंट क्या कर रहा था, वर्क कर रहा था। ठीक है, बट यहाँ पे हमें रिड्यूसिंग एजेंट तक की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ऑक्सीजन स्कैप एज अ O2 गैस एंड मेटल इज लेफ्ट बिहाइंड। ठीक है, ऑक्सीजन जो है वो क्या स्कैप हो रहा है एज अ O2 गैस, ऑक्सीजन गैस के रूप में वो बाहर निकल जा रहा है, और मेटल जो है वो यहीं पे बच जा रहा है, लेफ्ट बिहाइंड। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जांपल देखना। ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल जो एनसीईआरटी में दिया गया है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मरकरी। ठीक है, जिसे हम क्या बोल रहे थे, चीना बार। ठीक है, ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा। ठीक है, मरकरी सल्फाइड बोलते हैं हम इसे। ठीक है, एंड पूरा हम क्या बोलते हैं इसको, अ, चीना बार। ठीक है, प्रोसेस देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, रोस्टिंग हुई है टू कन्वर्ट सल्फाइड टू ऑक्साइड। आपने ध्यान से पढ़ा होगा। ठीक है, सल्फाइड में क्या होता है, लिमिटेड नहीं एयर होती है, एक्सेस एयर होती है। ठीक है, एंड कार्बोनेट में क्या होता है, लिमिटेड एयर होती है। ठीक है, आपने पिछले लेक्चर में जब हमने मॉडरेट वाला पढ़ा था तो उसमें आपको मैंने बताया था। ठीक है, तो हमने क्या लिया है, यहाँ पे एक्सेस एयर ली है, चीना वाल लिया है, हीट किया है इसको। ठीक है, तो क्या बन गया, मर्करी ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है वो बाहर निकल गई। फिर क्या किया, स्टेप 2 में सिंपल हीटिंग दी। ठीक है, थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है, हमने क्या लिया, मरकरी ऑक्साइड को फिर से लिया। अब यहाँ से हमें क्या करना, ऑक्सीजन को हटाना है। ठीक है, हीट दी हमने हल्की सी, तो क्या हो गया, लिक्विड मरकरी अलग हो गया, एंड ऑक्सीजन गैस जो है वो बाहर क्या हो गई, रिलीज हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया है, चीना बार is a sulfide ore of mercury. When it is heated in the air, it first convert into mercuric oxide. ठीक है, फर्स्टली किस में कन्वर्ट होती है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड में, एंड देन मर्क्यूरिक ऑक्साइड जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, मरकरी ऑन फर्दर हीटिंग। ठीक है, बाद में किस में कन्वर्ट हो जाता है, मरकरी में, और ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन गैस जो है वो बाहर निकल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, ऑब्जर्वेशन क्या है, जस्ट बाय हीटिंग HgO मरकरी मेटल इज ऑब्टेन। ठीक है, सिर्फ हल्का सा मरकरी ऑक्साइड को हीट करने से मरकरी मेटल जो है वो अलग हो गया ऑक्सीजन से। यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट की भी ज़रूरत नहीं हुई। ठीक है, एंड लिक्विड मरकरी इज ऑब्टेन। ठीक है, लिक्विड मरकरी जैसे हम सिल्वरी मेटल भी कहते हैं, वो हमें क्या आसानी से मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कॉपर ग्लैंस। ठीक है, Cu2S। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में क्या हमने क्या किया, पार्शियल रोस्टिंग की। यहाँ पे हमने देखो लिमिटेड एयर का यूज़ करा, वहाँ पे हमने एक्सेस एयर का यूज़ करा था, यहाँ पे हमने लिमिटेड एयर का यूज़ किया। ठीक है, कॉपर ये क्या लिया हमने, कॉपर ग्लैंस लिया। याद रखिएगा, इसे हम क्या बोलेंगे, कॉपर ग्लैंस बोलेंगे। ठीक है, कॉपर सल्फाइड भी बोल सकते हैं, पर यहाँ पे हम जैसे हमने उसको चीना बार कहा था, तो यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, कॉपर ग्लैंस बोलेंगे। ठीक है, लिमिटेड एयर ली, हीट लिया। ठीक है, तो ये बन गया। ठीक है, फिर इसका हमने फिर से सेल्फ रिडक्शन किया। ठीक है, ऑटो रिडक्शन। ठीक है, जैसे हम बोलेंगे, रिमेनिंग Cu2S रिएक्ट विथ Cu2O फॉर्म। ठीक है, तो रिएक्ट हुआ, हीट हुई, तो कॉपर क्या हो गया, अलग हो गया, एंड सल्फर डाइऑक्साइड क्या हो गई, रिलीज हो गई। ठीक है, यहाँ पे भी हमें रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, अल्टरनेटिव मेथड इफ ओर इज Cu, अगर CuO होता, कॉपरस ऑक्साइड होता, तो फिर इस तरीके की मतलब क्या होती, मेथड होती, कॉपर ऑक्साइड होता, हीट करते तो कॉपर मेटल निकल आता। ठीक है, बट यहाँ पे क्या था, कॉपर ऑक्साइड एंड कॉपर सल्फाइड दोनों थे। ठीक है, फिर अपन ने हीट किया तो कॉपर ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है वो रिलीज हुई। ठीक है, बट अगर यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड ही बस होता तो हम इसको हीट देते, सिंपली कॉपर मेटल अलग हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, एग्जाम्पल नंबर थर्ड, गोल्ड एंड प्लेटिनम के बारे में। गोल्ड एंड प्लेटिनम जो है वो फ्री स्टेट में पाए जाते हैं नेचर में, इसके लिए एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस की कोई नीड नहीं है, जस्ट फिजिकल सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन नीडेड। ठीक है, जस्ट फिजिकल सेपरेशन करना होता है एंड थोड़ा सा प्योर करना होता है। ठीक है, एंड गोल्ड एंड प्लेटिनम को इतना ज़्यादा वो नहीं करना, एक्सट्रैक्शन नहीं करना पड़ता जैसे बाकी सबकी मेटल्स की करनी पड़ती है, रिड्यूसिंग एजेंट की ज़रूरत होती है। ठीक है, ऑक्सीजन को अलग करना पड़ता है, बट यहाँ पे कुछ नहीं करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, की पॉइंट्स क्या लिखे हुए हैं अबाउट लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स के। ठीक है, लीस्ट रिएक्टिव नोबल मेटल्स भी हम जिन्हें कहते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होते हैं। ठीक है, ये किसी से इतनी आसानी से क्या होते हैं, रिएक्ट नहीं होते, इसीलिए हम इन्हें नोबल बोलते हैं। नोबल हमने उन्हीं को बोला है
कि जो स्टेबल होता है, अपनी फॉर्म में प्रेज़ेंट होते हैं, ठीक है? तो ऑफ्टन फाउंड इन द फ्री स्टेट, ठीक है? तो गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, प्योर मेटल्स इन नेचर इफ फाउंड एज़ अ कंपाउंड, वेरी अनस्टेबल कंपाउंड, ईज़ी टू डिकम्पोज़। अगर कंपाउंड के तौर पे पाए जाते हैं, तो इज़िली हम उनको डिकम्पोज़ कर पाते हैं। जैसे कॉपर और मरकरी हो गया था, ठीक है? तो उसका हमने एक्सट्रैक्शन किया था, ठीक है? बाकी गोल्ड, सिल्वर एंड प्लैटिनम का हम एक्सट्रैक्शन नहीं करते हैं, ठीक है? एंड एक्सट्रैक्शन इज़ ईज़ीएस्ट, जस्ट हीटिंग इज़ इनफ, नो रिड्यूसिंग एजेंट नीडेड, ठीक है? सिर्फ एक्सट्रैक्शन में हमें करना भी क्या पड़ रहा है, सिर्फ हीटिंग से ही वो क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। हमें कोई रिड्यूसिंग एजेंट, कोई ज़्यादा महँगी चीज़ों की क्या हो गई, ज़रूरत नहीं हो गई। मोस्ट एक्सपेंसिव मेटल्स हमें यहाँ से मिलते हैं, रेयर इन नेचर। कौन-कौन से? गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम आर प्रीशियस मेटल, ठीक है? तो हमें यहाँ से क्या मिलता है, गोल्ड मिलता है, सिल्वर मिलता है, प्लैटिनम मिलता है, जो बहुत ज़्यादा क्या होता है, प्रीशियस मेटल्स भी होते हैं, ठीक है? तो इसी तरीके से जैसे मैंने आपको सबकी समरी दी थी, वैसे आपको लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स की भी समरी मैंने यहाँ पे दे दी गई है, ठीक है? तो आई होप आप लोगों ने वो जो समरी वाला टेबल जो है वो आप लोगों ने खुद से अपनी कॉपीज़ में बना लिया होगा, ठीक है? अगर आप लोग ऐसा करेंगे तो देखिए आप लोगों को ज़्यादा पेजेस नहीं पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है? आपको सिर्फ वही समरी वाला याद करना पड़ेगा एंड आपका पूरा जो टॉपिक है वो आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। लेक्चर देखो आप, उसके बाद आपको जब भी रिवीजन करना हो, उसके बाद आप एक बार पूरा नोट्स का रिवीजन करो, ठीक है? उसके बाद आपको जब भी रिवीजन करना हो तो सिर्फ ये समरी पे आके देख लो, तो आपको पूरा रिकैप हो जाएगा टॉपिक। आपको पूरी हर चीज़ों का मतलब हर चीज़ों की थ्योरी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हम जैसे-जैसे बड़े हो जाते हैं, चीज़ें जो हैं वो थ्योरी थोड़ी बढ़ती जाती है, तो हमें ऐसे शॉर्टकट मेथड्स जो हैं वो बनाने पड़ते हैं ताकि हम लॉन्ग लास्टिंगली चीज़ों को बार-बार रिवाइज़ कर सकें एंड याद रख पाएँ, ठीक है? नहीं तो हम इतनी सारी चीज़ें रहेंगी तो हम एक चीज़ को बार-बार नहीं पढ़ पाएँगे, ठीक है? एक बार पढ़ेंगे फिर रख देंगे तो कुछ दिन बाद क्या हो जाएगा, भूल जाएगा वो, ठीक है? अगर हम उसका रिवीजन नहीं करेंगे, ठीक है? तो इसीलिए हम छोटे-छोटे इस तरीके के समरी बना लेते हैं, ठीक है? ताकि हमें लॉन्ग लास्टिंगली कभी भी हमें रिवीजन करना हो, कभी टेस्ट हो, तो हम फटाफट इसका रिकैप करें और फटाफट चीज़ों को सॉल्व कर लें, ठीक है? इस तरीके से करते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्या ये प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं, पोजीशन इन सीरीज़ कहाँ पे आते हैं, ये बॉटम ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज़ में आते हैं, ठीक है? एग्जांपल हो गया कॉपर, मरकरी, ठीक है? गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्लैटिनम हो गया, ठीक है? फ्री स्टेट में पाए जाते हैं एंड सिंपल फ्री स्टेट में कौन पाए जाते हैं, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, ठीक है? एंड सिंपल कंपाउंड्स में कौन है, कॉपर एंड मरकरी, ठीक है? एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन वेरी लो, क्योंकि बहुत आसानी से क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, ठीक है? एक्सट्रैक्शन मेथड भी क्या है, सिंपल हीटिंग, मतलब थर्मली डिकम्पोज हो जाते हैं, ज़्यादा हीट देने की हमें ज़रूरत नहीं है, लिटरली थोड़ी सी हीट से ही ये क्या हो जाता है, एक्सट्रैक्ट हो जाते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट की हमें यहाँ पे कोई नीड नहीं होती, ठीक है? सेल्फ रिडक्शन हो जाता है, ठीक है? बाय सिंपल हीटिंग, क्योंकि वेरी वीक मेटल ऑक्सीजन बॉन्ड एंड इजी टू ब्रेक एंड कॉस्ट इसका क्या है, चीप है एंड एल्यूमिनियम वो सॉरी किसका, प्लेटिनम एंड गोल्ड का क्या है, वेरी एक्सपेंसिव है, ठीक है? चीप किसका है, कॉपर का, ठीक है? नेक्स्ट पे चलते हैं। ये मैंने आपको पूरा एक कंप्लीट टेबल बना के दे दिया तीनों ग्रुप्स का, ठीक है? जितनी भी प्रॉपर्टीज़ थी, हाई रिएक्टिव मेटल्स का यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है? मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स का एंड लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स का, ठीक है? तो ये एक तरीके का पूरा एकदम मतलब पूरा चार्ट बना के दिया है मैंने आपको इन 2 पेजेस में, ठीक है? तो अगर आप इसको कर लेते हैं तो पिछली 2 क्लास पूरी आपको समराइज़ हो जाएगी, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्या था, पोजीशन क्या था, हाई रिएक्टिव मेटल्स क्या थे, टॉप ऑफ द सीरीज, मॉडरेट कहाँ थे, मिडल पे थे एंड लीस्ट कहाँ थे, बॉटम में थे, ठीक है? एग्जाम्पल हैं, ठीक है? ये इनके आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद करनी है, ठीक है? एंड अकरेंस कहाँ है, ये कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं, ये कंबाइंड स्टेट में एज अ सल्फाइड एंड कार्बोनेट एंड ऑक्साइड में, ठीक है? एंड ये फ्री स्टेट और सिंपल कंपाउंड्स के तौर पे पाए जाते हैं। इनकी ऑक्सीजन के प्रति एफिनिटी कैसी होती है, वेरी हाई होती है, ठीक है? इनकी मॉडरेट होती है और इनकी बहुत ज़्यादा वीक होती है, ठीक है? एंड इनके ओर्स क्या होते हैं, क्लोराइड होते हैं, ऑक्साइड होते हैं, इनके सल्फाइड, कार्बोनेट एंड ऑक्साइड भी होते हैं, इनके सल्फाइड और फ्री स्टेट होते हैं, ठीक है? नेक्स्ट पे चलते हैं। एक्सट्रैक्शन मेथड कैसी होती है इनकी, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन होता है। इसमें क्या होता है, रिडक्शन विद कार्बन, ठीक है? अपन ने देखा था किस तरीके से, मॉडरेट वाले का थोड़ा अपन ने ज़्यादा स्टेप्स थी तो आपको ध्यान रखने में थोड़ा वो होगा, ठीक है? तो अच्छे से क्या करिएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है? मॉडरेट वाला जिसे हम स्मेल्टिंग भी कहते हैं एंड इसमें क्या था, एक्सट्रैक्शन में सिंपल हीटिंग किया अपन ने, सेल्फ रिडक्शन भी हो गया इसमें, ठीक है? तो स्टेप 1 में क्या हुआ, इसमें इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन कंपाउंड हुआ, इसमें कन्वर्ट ऑफ ऑक्साइड, पहले रोस्टिंग और कैल्सिनेशन हुआ, ठीक है? इसमें क्या हुआ, डायरेक्ट हीटिंग इफ सल्फाइड रोस्टिंग फर्स्ट, ठीक है? डायरेक्ट हीटिंग दी, ठीक है? एंड रोस्टिंग की थोड़ी बहुत आपन ने। स्टेप 2 में क्या हुआ,
गेट प्योर मेटल एट कैथोड, ठीक है। कैथोड मतलब नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे, ठीक है, मेटल्स आ गए। एंड क्या हो रहा है, नॉन मेटल्स किस पे जा रहे थे, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एनोड पे जा रहे थे, ठीक है। एंड रिड्यूस, ये क्या हो रहा था, मॉडरेट वाले क्या हो रहे थे, रिड्यूस्ड विथ कार्बन। यहाँ पे अपन को कार्बन की ज़रूरत पड़ गई थी एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। एंड यहाँ पे लिटरली में थर्मल डिकम्पोजिशन हो गया, ठीक है। एंड रिड्यूसिंग एजेंट क्या था, इलेक्ट्रिसिटी मोस्ट पावरफुल, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कोई नीड थी, सेल्फ रिडक्शन हो रहा था, ठीक है। बाय दिस मेथड, क्योंकि कार्बन कैन नॉट ब्रेक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स, ठीक है। यहाँ पे कार्बन इनफ था बॉन्ड्स को ब्रेक करने में, यहाँ पे वीक बॉन्ड थे, जस्ट हीट से क्या हो रहे थे, बॉन्ड्स जो है वो टूट जा रहे थे, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव प्रोसेस थी, ये इकोनॉमिकल थी, ये बहुत ज़्यादा चीप प्रोसेस थी, ठीक है। यहाँ पे इनकी रिएक्शन दी गई है एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। तो एक्सट्रैक्शन मेथड एक और बात देख लेते हैं। फर्स्ट मेथड पे अपन ने क्या किया था, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन किया था हाई रिएक्टिव मेटल्स का, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम का, ठीक है। मेटल कंपाउंड मोल्टेन, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, हल्का सा पिघला के इलेक्ट्रिसिटी वो करी थी, तो मेटल पे कैथोड आ गए थे, नॉन मेटल पे एनोड, ठीक है। ये एग्जाम्पल दिया हुआ, इलेक्ट्रोलिसिस किया, वाई यूज्ड, क्योंकि वेरी स्ट्रॉन्ग मेटल ऑक्सीजन बॉन्ड बन रहा था, मेटल फ्लोरीन बॉन्ड बन रहा था, कार्बन जो था इनफ नहीं था इन बॉन्ड्स को क्या करने में, ब्रेक करने में। तो इलेक्ट्रिसिटी का यूज किया आपने, इलेक्ट्रिसिटी इज द मोस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। कार्बन के बस की बात नहीं थी, इसलिए अपन ने इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करा, एंड इसी की वजह से ये प्रोसेस क्या हो गई, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गई, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, यहाँ पे अपन का रिडक्शन हुआ, रिडक्शन विद कार्बन, स्मेल्टिंग बोलते हैं जिसे। मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स कौन कौन से थे, जिंक, आयरन, लेड एंड प्लेटिनम, ठीक है। प्लेटिनम नहीं था, ठीक है, लेड था, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, स्टेप 1 पे क्या था, कन्वर्ट टू ऑक्साइड इफ नीडेड, ठीक है। इफ सल्फाइड और रोस्टिंग हुई यहाँ पे, फिर कार्बोनेट और का कैल्सिनेशन हुआ यहाँ पे, ठीक है। फिर रिडक्शन हुआ कार्बन के साथ, एंड ठीक है। एंड यहाँ पे क्या हुआ, मॉडरेटली मेटल ऑक्सीजन बॉन्ड टूट गया, कार्बन इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू रिमूव ऑक्सीजन, एंड इकोनॉमिकल मेथड, ज़्यादा एक्सपेंसिव मेथड भी नहीं थी, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, सिंपल हीटिंग हुई यहाँ पे, ठीक है, थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है, कॉपर, मरकरी एंड सिल्वर, ठीक है। एंड मेटल ऑक्साइड, मेटल यहाँ पे हुआ, ऑक्साइड ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन बाहर निकल गया, ठीक है। फिर मरकरी के साथ हुआ है यहाँ पे, वेरी वीक मेटल ऑक्सीजन बॉन्ड थे, ठीक है। जस्ट हीटिंग इज इनफ टू ब्रेक द बॉन्ड्स एंड नो रिड्यूसिंग एजेंट नीडेड, यहाँ पे कोई रिड्यूसिंग एजेंट की जो है वो ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। आपको अच्छे से समझ में आया ये रिएक्टिविटी वाला टॉपिक, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव थे उनको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव प्रोसेस लगी, क्योंकि कार्बन के अकेले की बस की बात नहीं थी बॉन्ड्स को ब्रेक करना, हमें सिर्फ यहाँ पे क्या करना है, बॉन्ड्स को ब्रेक करना। आपने देखा होगा ये जितनी भी एक्सट्रैक्शन प्रोसेस पढ़ी हमने, इसमें मेटल को ऑक्सीजन से अलग करना है, ठीक है, जो जुड़े हुए हैं, तो हमें इन सबको क्या करना, अलग अलग करना है, ठीक है। तो हमने फर्स्ट वाले में क्या किया था, जो हाईली रिएक्टिव थे, तो उसमें क्या हुआ था, हमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ी, कार्बन जो था वो इनफ नहीं था, ठीक है। सेकंड वाले में हमें कार्बन ने क्या कर दिया, आसानी से बॉन्ड ब्रेक कर दिया। बट थर्ड वाले में क्या हुआ कि सिर्फ जो हीट हो रही थी ना, तो उस हीट से ही वो बॉन्ड ऑटोमेटिकली क्या हो रहे थे, ब्रेक हो रहे थे, ठीक है। आपको मॉडर्न वाला जो है, मॉडरेट वाला जो है, वो आपको याद रखना है थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि उसमें रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन जो है आपके एग्जाम्स में बहुत बार पूछा गया है, तो आपको थोड़ा सा वो टॉपिक जो है वो ध्यान रखना पड़ेगा कि रोस्टिंग कब हुई थी, सल्फाइड के टाइम पे, एंड कार्बोनेट के टाइम पे क्या हुआ था, कैल्सिलेशन, क्योंकि वहाँ पे ऑक्साइड नहीं बना था, ठीक है। तो हमें पहले क्या करना पड़ रहा था, ऑक्साइड पे कन्वर्ट करना पड़ रहा था, एंड उसके बाद जो है प्रोसेस को आगे बढ़ाना पड़ रहा था, रिडक्शन हो गया था, फिर उसके बाद प्रोडक्ट जो है हमारा बना है, ठीक है। बट लीस्ट रिएक्टिव में हमने सिर्फ हीट किया और हमारा प्रोडक्ट जो है वो रेडी हो गया, हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, ठीक है। तो चलिए इसकी कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चंस जो है मैंने इस तरीके से लिख दिए हैं, प्रीवियस ईयर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ चुके हैं आपके एग्जाम से रिलेटेड, तो आपको इस टॉपिक में टोटली मैं आपके लिए 11 क्वेश्चंस लेके आई हूँ, ठीक है। तो ये 11 क्वेश्चंस आपको अच्छे से करके जाने हैं, ठीक है, ताकि आपका एक क्वेश्चन भी ना छूटे, और इन्हीं 11 में से ही कोई एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, डिफाइन, ये कब कब आ चुका, 2023, 2022, 2021, 2019, यानी 5 साल में रिपीटेडली ये क्वेश्चन क्या हुआ है, आ चुका है। क्या पूछा गया, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म, मिनरल्स, ओर्स एंड गैंगू, ठीक है। ये जो डेफिनेशंस हैं आपको अच्छे से याद करनी है, मिनरल्स की, ओर्स की एंड गैंगू की, ठीक है। ये रिपीटेडली क्या हो गया, रिपीट हो चुका है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो 2023, 2022, 20 एंड 19 में आ चुका है। वाई आर सोडियम एंड पोटेशियम स्टोर्ड अंडर कैरोसिन, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, हाईली रिएक्टिव होते हैं, ठीक है, इसलिए हमें स्टोर करके रखना पड़ता है कैरोसिन के अंदर, ठीक है।
राइट द नेम ऑफ फॉलोइंग ओर फ्रॉम देयर केमिकल फॉर्मूला। ठीक है, ओर ऑफ एल्यूमिनियम को क्या बोलते हैं, ठीक है, ओर ऑफ आयरन को क्या बोलते हैं, ठीक है, ओर ऑफ जिंक को क्या बोलते हैं, ओर ऑफ मरकरी अभी हमने पढ़ा था, ओर ऑफ मरकरी बताइए क्या होगा, कमेंट्स में बताइए। चीना बार होगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 2023, 2022, 2021 एंड 20 में आ चुका है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें अपन को क्या पूछा गया, रोस्टिंग पूछा गया एंड कैल्सिनेशन पूछा गया एंड एक एग्जाम्पल पूछा गया है। ठीक है, एंड नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 2023, 2022, 2020 एंड 2019 में आ चुका है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक फ्रॉम जिंक ब्लेंड विथ इक्वेशन, ये अभी अपन ने जिंक ब्लेंड की इक्वेशन पढ़ी लीस्ट रिएक्टिव मेटल में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 2022, 2021, 2020 एंड 2019 में मरकरी एक्सट्रैक्ट फ्रॉम चीनाबार, ये चीनाबार रिएक्शंस आपको यहाँ पे बताने हैं। ठीक है, बाय कांट बी ऑब्टेन हाईली रिएक्टिव मेटल लाइक सोडियम एंड एल्यूमिनियम बाय हीटिंग देयर कंपाउंड विथ कार्बन। ठीक है, हीट अपन सिर्फ कार्बन से क्या कर सकते हैं, इसको एक्सट्रैक्ट क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि उनके बॉन्ड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हाईली मतलब उनकी एफिनिटी ऑक्सीजन के प्रति क्या होती है, मतलब बहुत ज़्यादा हाई होती है, इसलिए हम कार्बन से हटा नहीं सकते, इसलिए हमें इलेक्ट्रिसिटी की क्या पड़ती है, नीड पड़ती है। ठीक है, नेम द मेटल विच आर फाउंड इन द फ्री स्टेट, फाउंड ओनली इन कंबाइंड स्टेट। आपको ये बताना है कि कौन से फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, गोल्ड प्लेटिनम हो गया, फाउंड ओनली इन कंबाइंड स्टेट। ठीक है, तो वो भी आपको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या हो गया, 2021 एंड 2019 में आ चुका है। वाई इज एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम इज एक्सपेंसिव, एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन जो है वो एक्सपेंसिव क्यों है, ठीक है, क्योंकि वो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी के यूज़ होता है, इसलिए वो एक्सपेंसिव है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। देखिए क्वेश्चन जो है वो 2 बार आ चुका है रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन के ऊपर। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, व्हाई आर द गोल्ड एंड प्लेटिनम फाउंड इन द फ्री स्टेट इन नेचर। ठीक है, गोल्ड एंड प्लेटिनम जो है वो फ्री स्टेट नेचर में क्यों पाए जाते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट और हैं ये कुछ उनके फार्मूलाज याद कर लीजिएगा, जैसे बॉक्साइट का एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, हेमेटाइट का आयरन ऑक्साइड, जिंक ब्लेंड का जिंक सल्फाइड, चीनाबार का मरकरी सल्फाइड, ठीक है, रॉक सॉल्ट का सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो ये इनके और होते हैं। ठीक है, ये और का नाम है। ठीक है, वैसे इसका रियल नेम क्या है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। ठीक है, इसका आयरन ऑक्साइड है। ठीक है, बट हम इसे एज अ ओर की फॉर्म में क्या बोलते हैं, हेमेटाइट बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करिए, ध्यान रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके मतलब पेपर से रिलेटेड, मतलब ये जो है वो बहुत ज़्यादा रिपीटेडली पूछे गए हैं। ठीक है, फिलअप वगैरह में पूछ सकते हैं। ठीक है, और टेक द करेक्ट वगैरह में पूछ सकते हैं, तो आप लोगों को इनके जो फॉर्मूले हैं वो अच्छे से याद रखना है कि हम बॉक्साइट को क्या बोलते हैं, बॉक्साइट का फॉर्मूला क्या है, हेमेटाइट का क्या फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये रिपीटेडली पूछे गए थे, इसलिए मैंने आपको एक बता दिया है। ठीक है, कि आप इनको ध्यान रखिएगा। ठीक है, नहीं तो मैं स्किप भी कर सकती थी, क्योंकि हम इतनी बार इन चीज़ों की बातें कर चुके हैं, बट मैं आपको इसलिए बार बार बता रही हूँ ताकि आपको चीज़ें जो है वो ज़्यादा देर तक याद रहें। ठीक है, कि हमें ये अलग से करके जाना भी है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट चलिए, ठीक है, तो हमारा ये वाला टॉपिक जो है वो खत्म हो गया। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं कोरोशन के बारे में। ठीक है, तो कोरोशन जो है वो हम थोड़ा-सा अभी समझ लेते हैं कि एक्चुअल में है क्या, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है कोरोजन की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो कोरोजन एक को कुछ नहीं है। ठीक है, जो मेटल्स के ऊपर क्या होता है, अटैक होता है कुछ सब्सटेंस का, लाइक मॉइस्चर हो गया, एसिड हो गया एंड कुछ अदर सब्सटेंस, केमिकल सब्सटेंस का अटैक होता है मेटल्स के ऊपर, तो हल्के-हल्के वो मेटल्स क्या होते हैं, ऊपर से कोरोड होते जाते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, आयरन के ऊपर जो कोरोसिव लेयर लग जाती है। ठीक है, तो किस तरीके से वो आयरन के ऊपर ब्राउन फ्लेकी सी लेयर जो है वो जमा होती जाती है, और वो धीरे धीरे करके क्या करती है, आयरन की रॉड को क्या करती है, खराब करती जाती है। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कोरोशन बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप आपको आज का लेक्चर जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एंड आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि आपको नेक्स्ट चैप्टर जो है वो किस चीज़ का चाहिए। ठीक है, एंड चैप्टर का ड्यूरेशन जो है वो, लेक्चर का ड्यूरेशन वो ज़्यादा बड़ा तो नहीं हो रहा है। ठीक है, एंड आपको और भी कोई प्रॉब्लम्स हो, ठीक है, रिलेटेड लेक्चर्स वगैरह या कोई भी चीज़ है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट कौन से चैप्टर होना चाहिए वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बता दीजिएगा। नहीं तो ठीक है, तो फिर नहीं तो मैं फिर अपने हिसाब से जो चैप्टर जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगेगा मैं वो वाला चैप्टर जो है स्टार्ट कर दूँगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट